तो गाइज स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट एमसीक्यू के साथ, जो कि है द प्रोसेस ऑकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड। तो जो प्रोसेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है उसे हम एरोबिक कहते हैं। इसकी वजह से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एरोबिक। इसके बाद हमारा जो अगला एमसीक्यू है उसमें हमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व इन गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म। तो ग्लूकोकाइनेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं होता। इसकी वजह से इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज ग्लूकोकाइनेज। चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यू की तरफ, जो कि है द प्रोसेस ऑकरिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड। तो जो प्रोसेस ऑक्सीजन के बिना होती है उसे हम एनाएरोबिक कहते हैं। इस लिस्ट में हमारा जो अगला एमसीक्यू है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स लीड्स टू अ ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज नोन एज टायरोस डिसीज। तो कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज होता है। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है व्हाट इज द कमिटेड स्टेप इन ग्लाइकोलाइसिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कन्वर्जन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यू होने वाला है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज डिफेक्टिव इन गैलेक्टोसेमिया, ए फैटल जेनेटिक डिसऑर्डर इन इन्फेंट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज। देन हमारा जो अगला एमसीक्यू है उसमें हमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबोलाइट नेगेटिवली रेगुलेट्स पायरुवेट काइनेज। तो कौन सा मेटाबोलाइट है जो कि पायरुवेट काइनेज को नेगेटिवली रेगुलेट करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज एलेनिन, क्योंकि एलेनिन एक ऐसा मेटाबोलाइट है जो कि पायरुवेट काइनेज को नेगेटिवली रेगुलेट करता है। इस लिस्ट में हमारा जो अगला एमसीक्यू है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डेफिशिएंसी लीड्स टू हेमोलाइटिक एनीमिया। तो पायरुवेट काइनेज एक ऐसा एंजाइम है जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से हेमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज पायरुवेट काइनेज। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट एमसीक्यू, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स आर इम्पोर्टेंट इन फ्रुक्टोज ट्रांसपोर्ट इन द इंटेस्टाइन। तो इस एमसीक्यू में हमें पूछा है कि कौन सा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इंटेस्टाइन में फ्रुक्टोज के ट्रांसपोर्ट के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज GLUT5। अगला जो एमसीक्यू है उसमें हमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर दैट इज ग्लट इज प्रेजेंट इन बीटा सेल्स ऑफ द पैंक्रीज। तो पैंक्रीज में जो बीटा सेल्स होते हैं उनमें GLUT2 नामक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है। तो इसकी वजह से इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज GLUT2। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो साइट्रिक एसिड है वो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड है। इसकी वजह से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज साइट्रिक एसिड। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर दैट इज ग्लट आर इम्पोर्टेंट इन इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक। तो जो इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक है इसके लिए GLUT4 इम्पोर्टेंट होता है। इसकी वजह से इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज GLUT4। चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यू में, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्यूमर मेटाबॉलिज्म। तो पायरुवेट काइनेज M2 एक ऐसा एंजाइम है जो कि ट्यूमर मेटाबॉलिज्म में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी वजह से इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज पायरुवेट काइनेज M2। तो देखिए इस एमसीक्यू सेशन में हमारा जो अगला एमसीक्यू है उसमें हमें पूछा है कि इन लिवर द एक्यूमुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबोलाइट अटेन्यूएट्स द इनहिबिटरी ऑफ एटीपी ऑन फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। तो लिवर में जब एटीपी का फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज के ऊपर इनहिबिटरी एक्शन होता है तो वो जो एक्शन है उसे कौन सा मेटाबोलाइट कम करता है, यही हमसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज फ्रुक्टोज 2,6 बाईफॉस्फेट, जिसकी वजह से लिवर में जो एटीपी का इनहिबिटरी एक्शन होता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज के ऊपर वो कम हो जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला एमसीक्यू है उसमें हमें पूछा है कि द ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल फंक्शंस इन, यानी जो ग्लिसरॉल फॉस्फेट है वो किस में जो फंक्शंस की शटल है वो करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस टू ट्रांसपोर्ट NADH इक्विवेलेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि ऑप्शन डी है।
चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यू की तरफ, जिसमें हमें पूछा है कि ग्लाइकोलाइसिस कंसिस्ट ऑफ 3 रिवर्सिबल स्टेप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कैटेलाइज रिएक्शन आर नॉट इरिवर्सिबल स्टेप्स इन ग्लाइकोलाइसिस। तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि रिवर्सिबल स्टेप में शामिल नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट काइनेज। ये जो एंजाइम है वो इरिवर्सिबल स्टेप्स में इन्वॉल्व नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो देखिए इस लिस्ट में हमारा जो अगला एमसीक्यू है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस इन द लिवर ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड स्टार्वेशन। तो प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन के दौरान जब लिवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस इंक्रीज होता है तो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, यही हमसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज ग्लूकेगॉन, जिसकी वजह से ग्लूकोनियोजेनेसिस इंक्रीज होता है। तो इसके बाद हमारा जो अगला एमसीक्यू है उसमें हमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैटलाइजेस द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टेट। तो ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि पायरुवेट का कन्वर्जन लैक्टेट में करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एक ऐसा एंजाइम है जो पायरुवेट का कन्वर्जन लैक्टेट में करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो हमारा जो अगला एमसीक्यू होने वाला है उसमें हमें पूछा है कि व्हाट इज़ द नेट गेन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट। यानी ग्लूकोज का पायरुवेट तक कन्वर्जन होने के दौरान जो एटीपी का नेट गेन है वो कितना होता है, यही हमसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज 2 एटीपी, क्योंकि जब ग्लूकोज का कन्वर्जन पायरुवेट में होता है तब हमारा जो नेट गेन होता है एटीपी का वो होता है 2 एटीपी। चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यू की तरफ, जिसमें हमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज इनहिबिटेड ड्यूरिंग आर्सेनेट पॉइजनिंग। तो आर्सेनेट पॉइजनिंग के दौरान कौन सी स्टेप इनहिबिट की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। देन इसके बाद हमारा जो अगला एमसीक्यू है उसमें हमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज इनहिबिटेड बाय सोडियम फ्लोराइड। तो कौन से ऐसे स्टेप है जो कि सोडियम फ्लोराइड की वजह से इनहिबिट की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज एनोलेज। इस एमसीक्यू सेशन का हमारा जो सेकंड लास्ट एमसीक्यू है उसमें हमें पूछा है कि द फॉलोइंग आर द नेगेटिव रेगुलेटर्स ऑफ फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एक्सेप्ट। यानी हमें कुछ नेगेटिव रेगुलेटर्स दिए गए हैं फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज के लिए, तो उसमें कौन सा नेगेटिव रेगुलेटर नहीं है उसे हमें फाइंड करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज एएमपी। इस सेशन का हमारा जो लास्ट एमसीक्यू है उसमें हमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय एन एक्यूमुलेशन ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड इन द लिवर। यानी जब लिवर में फैटी एसिड के लॉन्ग चेन का एक्यूमुलेशन होता है तब ऐसा कौन सा ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम है जो कि इनहिबिट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज ग्लूकोकाइनेज। ग्लूकोकाइनेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि इनहिबिट होता है लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड के एक्यूमुलेशन के वजह से। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं हमारे अगले एमसीक्यू सेशन में।